8 होंगे ना जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे, पक्के होंगे 100%। ऐसों की ही तो नई दुनिया पहले तैयार होगी, तो वो स्वर्गीय संगठन होगा 100%, या उसमें नारकीय आत्मा भी पांव रख देंगी। स्वर्गीय संगठन होगा। उस वाइब्रेशन में जो शरीर छोड़ेंगे उसका मुखिया कौन होगा? उस वाइब्रेशन की दुनिया का मुखिया कौन होगा? है? अच्छा, इंद्र होगा। अच्छा, इंद्र अकेला होगा, निवृत्ति मार्ग होगा या प्रवृत्ति मार्ग होगा? इंद्र कोई का आधार लेकर के रहेगा कि निराधार निवृत्ति मार्ग का होगा? है? कौन होगा आधार? भूल गए? अरे 8 के संगठन के मुखिया कौन होते हैं? काशीराज और काशी। काशी का मतलब ही है योग की पावर में सबसे तीखे। कश्यप की संतान कहे जाते हैं। काश्य माने तेज, याद कर। पा माने पीने वाले। तो काशी नगरी, भगवान बाप को कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी। वहां योग का इतना तेज होगा कि कोई भी विकारी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। नार की आत्माओं का प्रवेश जैसे वर्जित। इसलिए क्या कहते हैं, वो कहावत है काशी नगरी के बारे में। अरे बहुत प्रसिद्ध कहावत है। गुरु जो कबीरदास गुरु बने उन्होंने भी ये कहावत बोली है, लेकिन उनका इस बात पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो अर्थ नहीं जानते थे। उन्होंने उल्टा काम कर लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ये हिंदुओं में रस्म चल रही है कि काशी में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जावेंगे? नरक में जावेंगे। इसलिए उन्होंने हठात जब मरने का टाइम आया तो मगहर में चले गए। हैं? मग माने मांगने वालों को हरण जहां हो जाता है। मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जावेंगे, काशी में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। बात कहाँ की है? माने काशी का जो संगठन है, उस संगठन रूपी किले में जो जाकर के जीते जी मरेंगे, भगवान बाप के कार्य में पुरानी दुनिया से, देह और देह के संबंधों से मर जावेंगे, काशी के नजदीक जाकर के मरेंगे, तो कहाँ पहुंचेंगे? स्वर्ग। माने स्वर्गीय संगठन में पहुंच गए या नारकीय संगठन में रहे? स्वर्गीय संगठन में पहुंच गए। तो क्या कहेंगे उनके लिए? काशी में जाकर के जो देह और देह के संबंधियों से कनेक्शन तोड़ देते हैं। अरे अब उनसे बात हो या न हो, फोन पर बात हो न हो, मिले न मिले, साकार में मिलन हो या न हो, माना देह और देह के संबंधों से मर गए। देह के संबंधियों से पैसा आए या भाड़ में जाए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। जीना तेरी गली में अब मरना तेरी गली में। तो कहाँ मरे? काशी के वाइब्रेशन में मरे, काशी के संगठन में मरे। देह और देह की दुनिया वालों के दिल में रह करके नहीं मरे। उनके लिए बोला गया है कि स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, और नरक में मरेंगे
तो नरक में जन्म लेंगे। जो नई दुनिया का फाउंडेशन बाप दादा ने डाला है, अभी नई दुनिया नहीं बन गई, नई दुनिया का फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन में जो जीते जी मरेंगे, तो फाउंडेशन कैसा पड़ रहा है? स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है या नरक का फाउंडेशन पड़ रहा है? स्वर्ग का ही फाउंडेशन पड़ रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में एक और बात चल रही है। लंबे समय तक ये बात चलती रही, अंग्रेजों ने आकर के बाद में बंद कर दिया। क्या? अरे भक्ति मार्ग में हिंदुओं में एक और बात चलती रही लंबे समय तक कि काशी नगरी में जाकर के जो काशी करवट खावेंगे तो उनके पिछले जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसी कहावत है ना, कहाँ की यादगार है? भले पिछले जन्मों के सारे पाप भस्म हो जाएं, पिछले जन्म के सारे पाप तो भस्म हो जाएंगे। जरूर कोई स्थूल रूप में काशी नगरी है, इतनी हिम्मत करेंगे कि देह और देह के संबंधियों से नष्ट मोह, तो इतनी तो प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वहां पहुंच करके फिर पाप करना शुरू किए, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किए, तो ऐसी परीक्षाएं आएंगी जैसे मकान का फाउंडेशन डाला जाता है ना। फाउंडेशन जब जमीन खोद के डालते हैं तो पत्थर ईंटें नीचे डालते हैं कि नहीं, और ऊपर से चलता है दुर्मुठ। तो कोई कच्चे पक्के पत्थर होते हैं, उछल के बाहर चले जाते हैं कि न्यू में रह जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही माया उठा के फेंक देगी। अगर श्रीमत के बरखिलाफ काशी नगरी में करवट खाने के बाद भी चले तो कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की यादगार है। वहां कितनों ने काशी करवट खाई होगी उस कुएं में। जब खांडा लगा रहता है नीचे, ऊपर से एंगल बांध के, ज्ञान का एंगल बांध के कूदते हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है और खांडे में धार लगी हुई है, वहां खप से देह अलग और आत्मा अलग हो जाती है।